ये फैमिली खुद ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ती है, ऐसे ऐसे कंट्रोवर्शियल ये थंबनेल लगाते हैं, बकायदा वीडियो बनाया जाता है जहां पे सास ससुर खड़े हो करके, नहीं बेड पे बैठ करके और बहू को खड़ा करके और उसको पूरी तरीके से बेइज्जत करते हैं, उसकी संस्कारों पे आवाज उठाते हैं। एक्चुअली ये संस्कारों पे ही क्वेश्चन है ना कि तुम ससुराल में आकर के अपने इन लॉज की सेवा नहीं कर रही हो, उनको खुश नहीं रख रही हो। बेसिकली इसका मतलब क्या है, बात तो संस्कारों पे ही आती है और इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है। और फिर जब लोग वीडियो बनाते हैं तो इनका कहना होता है कि आप लोग भौंकते हैं। एक्चुअली पता नहीं ये लोग इंसान हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग किसी के बोलने को बोलना बोलते हैं लेकिन ये इंसानों की आवाज को भौंकना बोलते हैं। तो आई थिंक ये वही डॉगी ही है, इसी वजह से इनको पूरी दुनिया वही भौंकने वाली चीजें ही नजर आ रही है, बोलता हुआ इन्हें कोई इंसान दिख ही नहीं रहा है। तो चलिए आज का मेरा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। तो सबसे पहले फटाफट से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखते देखते अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। और अगर आपको लगता है जिस भी वीडियो पे की हाइप देना चाहिए आप दे दीजिए। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और कल तो जो आंटी जी ने जो भसड़ मचाई वो तो खैर की ही, बहू को जो बेइज्जत किया, आज फिर इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल थंबनेल डाला है, मैं अपनी बहू से ज्यादा काम करती हूँ। इनको कोई मेडल दो, मेडल। जैसे ये हर चीज में नकली यूज करते हैं ना, वैसे ही कोई इनको एक नकली प्लास्टिक का मेडल बना करके इनको दे दीजिए। फिर भी ताना ही मिलता है कि बहू को नौकरानी बना करके रखी हुई है। मतलब बेसिकली इनके बेटे ने एक वीडियो डाला है ना, तो ये टॉन्ट कर रही हैं अपने बेटे को। और वीडियो में भी इन्होंने डिस्कस किया छोटे लप्पू के बारे में कि छोटा लप्पू ने जो सुबह सुबह वीडियो डाल दिया है उसके बारे में, और ये अपने हस्बैंड से हाँ में हाँ मिलवा रही हैं क्योंकि अंकल जी का शायद अपना ये वाला खाली है जो इनकी पत्नी बोलती हैं, उसी में हाँ मिलाते हैं। मतलब एज अ पेरेंट्स, एज अ घर का मुखिया इंसान को बोलना चाहिए कि क्या चीज ऑनलाइन जानी चाहिए, क्या चीज सोशल मीडिया पे नहीं जानी चाहिए, लेकिन दोनों सेम है, डिट्टो, राम मिलाया जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। ठीक है, तो ये ऐसे कंट्रोवर्शियल थंबनेल ये जो डालती है कि मैं अपनी बहू से ज्यादा काम करती हूँ। मेरा यही कहना है कि भाई जब आप ज्यादा काम कर ही रही हैं तो फिर ये बार बार जो मुद्दा उठाती हैं कि आपके बस हस्बैंड 8 o'clock जाते हैं और 2 o'clock रिटर्न आते हैं और वो बिना ब्रेकफास्ट के चले जाते हैं। 8 o'clock बहुत होता है यार, इंसान उठ करके ना आराम से ब्रेकफास्ट बना सकता है, नॉट अ बिग डील। और मतलब आप तो बना ही सकती हैं, आप सुपर डुपर एक्टिव हैं, तो आपके लिए तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। और आपके यहाँ तो लोग रोटी भुजिया भी खा लेते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है। रात में ही अपना जो भी है वेजिटेबल कट करके रख दो फ्रिज में, फ्रेश करके सुबह फटाफट से उसको एक तरफ भूनने के लिए चढ़ा दो, रोटी बना दो। भुजिया रोटी भी आपके यहाँ तो चलता है, ज्यादा कुछ ताम झाम की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली पता है एक्टिव होने में और एक्टिव होने का ड्रामा करने में यही डिफरेंस होता है कि मुंह से बोलने वाली चीजें तो आप पक पक करके बोल लेते हो, लेकिन बात जब करने की आती है तो नहीं करते हो। अच्छा, कल के वीडियो में भी मैं एक चीज मिस कर दिया, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करूंगी, डोंट वरी, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी हैं, लेकिन कल वाली चीजें ना थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। कल भी इन्होंने बहुत जोर दिया अपने आप पे कि ये इतनी अच्छी हैं, ये 4 बजे उठती थी और ये करती थी वो करती थी। और आज इन्होंने कवर किया कि नहीं, मैंने अपनी बहू के लिए नहीं बोला कि 4 बजे उठना चाहिए, ये अपने बारे में बता रही थी कि ये उठती थी। मैं एक चीज बताऊं, भले मतलब हमारे एज के जो लोग हैं ना वो लेट से आज के जनरेशन में लोग उठते हैं। मेरे भी फैमिली में रिलेटिव्स में मैं फीमेल को देखती हूँ कि वो लोग उठते हैं, और स्पेशली वीकेंड पे तो और लेट से लोग 9-9 10-10 बजे तक सोने का सिस्टम है। हालांकि मेरे घर में ये वाला सिस्टम नहीं है, कुछ भी हो अर्ली मॉर्निंग उठना है सूर्योदय से पहले। मतलब अगर 2 बजे रात में भी किसी रीजन से सोए है ना तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत जगहों पे ये वाली चीज होती है कि लेट तक सोने वाला ना आजकल कल्चर है। लेकिन ये आप देखोगे ना 99% घर में ये कौन कर रहा है पता है, जो कम एज के लोग, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं या फिर जो हमारे बाद वाले हैं, वो लोग ये चीज कर रहे हैं। आप जितनी भी मम्मी चाची सबको आप अगर रिकॉल करने की कोशिश करो, आपकी बुआ मौसी दादी, ये लोग कोई नहीं 7-8 बजे उठते हैं भाई। वो लोग कुछ उनको काम रहे ना रहे वो हर हाल में 4 बजे उठ जाएंगे। जो पुराने जमाने के जो लोग हैं ना, एजेड लोग, मतलब 50+ वाले ना, हर हाल में अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे। उनको जो भी करना है अपना फ्रेशनअप होकर नहा धो के पूजा पाठ वो कर लेंगे, जिसको अपना काम है वो करेगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आंटी जी से कि मतलब यंग एज में ये 4 बजे उठ जाती थी, तो अभी क्या कुंभकर्ण ने 250 ग्राम इनको अपनी वाली नींद दे दी क्या?
मतलब आपको अपने हस्बैंड से इतना प्यार है, प्यार का गुणगान करते नहीं थकती हैं। आप कहती हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एकदम पैर तक सिंदूर लगा लीजिए, चलो वो सब ठीक है, लेकिन ये आप अपनी ऑडियंस को क्या सिखा रही है कि आपके हस्बैंड, क्योंकि आपकी बहू ने ब्रेकफास्ट बना करके नहीं दिया तो आपके हस्बैंड रोज ऐसे ही, कल अंकल जी भी शिकायत कर रहे थे कि यहाँ तो 8 बजे बिना खाए ही, बिना ब्रेकफास्ट के ही कोचिंग जाना पड़ता है। तो ये आप अपनी ऑडियंस को क्या शिक्षा दे रही हैं? ठीक है, बहू नहीं करेगी, बट हमारा अगर बॉडी चल रहा है, हम अगर इतने एक्टिव हैं और हम जब थंबनेल में लिख सकते हैं कि मैं अपनी बहू से ज्यादा काम करती हूँ, तो एटलीस्ट आपको अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तो बना ही देना चाहिए। तो इसी से पता चलता है आपके झूठ का। ठीक है, इनके वीडियो के नीचे इनके छोटे वाले बेटे के लिए इतने गंदे गंदे कमेंट्स भरे पड़े हैं, छोटे बेटे और बहू के लिए। लाइक ऐसे वाले कमेंट है, मैं लगा भी दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग देखिएगा। पता है जो भी ऐसे कमेंट होते हैं ना, मैं स्क्रीन पे लगाती हूँ, आप लोग पढ़ते हो कि नहीं यार? उसको जूम करके पढ़ा करो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉमेंट इनके वीडियो पे होते हैं। तो बेसिकली इनकी बहू को टारगेट किया जा रहा है कमेंट में कि भंजना जो है वो तो सब्जी बेचने वाले घर की है, तो ऑफकोर्स सुबह जल्दी उठते होंगे तभी तो सब जाते होंगे सब्जी बेचने। सोचो कितना नीचे गिराया जा रहा है इनकी बहू को। और ये कमेंट भी इन्होंने बकायदा सजा करके रखा हुआ है। वही अगर इनके लिए गंदे कमेंट होते हैं तो आंटी जी फटाक से डिलीट करती हैं। तो बस ये बोलने से कि मैं बहुत अच्छी सास हूं और मैं माँ हूं ना, गाइस मैं माँ हूं, इतनी बुरी माँ हूं ना, मतलब घिन आ जाएगा देख के आपको ऐसी माँ को। तो ऐसी वाली चीज है, ये सिर्फ बोलने की एक कहावत है ना, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना, वही आंटी जी में है, उसके अलावा और कोई टैलेंट नहीं है। ठीक है, अरे उसके बाद ये गंदी से गंदी साड़ियां दिखा करके और ये बोल रही है कि देखिए ये जड़ी का वर्क है। आपको जड़ी और जरदोजी का वर्क समझ में आता है कि क्या होता है? जड़ी का वर्क है, जड़ी का वर्क आपको मीशो पे मिलेगा, हाँ 200-400 में। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी जिसके भी ये खीसों वाले जो कपड़े बेचते हैं ये लोग, कोई मत लेना, बिकॉज ये सारी वही साड़ियां पहन करके ये नॉनवेज खाते हैं, ये वही पहन करके वॉशरूम यूज करते हैं और सब कुछ गंदे गंदे पूरे दिन उस साड़ी को वेयर करके और गंध मचाते हैं और फिर उस साड़ी को बिना वॉश किए और जाकर के सेल कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं होती, लोग उसको पहन के दिखाते हैं और उसको खोल के रख देते हैं। ये नहीं कि मतलब उसको पहन करके ना पूरा नाचो। ठीक है, मतलब पता है आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रायल के लिए ना कि साइज फिटिंग वगैरह के लिए, क्योंकि अब मैं छोड़ो हटाओ, उतना डिस्कशन नहीं करना उन चीजों पे, जो चीज नहीं है वो क्यों ही बोलना। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये लोग ना पूरे दिन पहन करके ऐसे करते। पता है करना क्या चाहिए? जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो नहीं चाहते कि हम किसी को कपड़ा सेल कर रहे हैं तो उसमें गंध फैला करके दे, वो पता है क्या करते हैं? पहले वो नहा करके और एसी से पूरा रूम को ना चिल्ड रखते हैं और उसके बाद फटाक से वो कपड़ा ट्राई करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये वो फिटिंग विटिंग, और फिर जाकर के ना उसको पैकेजिंग में जाता है। ये तरीका होता है। ये मैं ऑनलाइन की चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑफलाइन की चीजों की बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि है ये सोचते हैं कि हम इतने महान है कि हम उसको पहन करके जाकर के पोटी पुटी सब कर ले, उसके बाद उसको सेल कर दे। हो सकता है कोई उसको व्रत में पहन ले, लेकिन इनको क्या है, ये तो खुद नॉनवेज खा लेते हैं व्रत वाले दिन, तो इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना, तो ये उसी अकॉर्डिंग सबको सोचते हैं। और फिर ये वही मुस्सू को साड़ी दिखा रहे हैं। एक तो इनको कोई बताए यार, मिस्सू नहीं बोलते हैं, मीसो बोलते हैं, कुछ आता जाता नहीं है। एक इन्होंने गाना जो गाया था इमली का बूटा, बूटा को इन्होंने भुट्टा बोल दिया, इसी से इनकी गवारपन का देखिए। एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहती, इमली का भुट्टा, टच गुड, मिस्सू, इस्टा, भाई प्रोनाउंसिएशन सीखिए। ये मीसो तो बहुत ही सिंपल वर्ड है ना, मीसो को मिस्सू बोलने की क्या जरूरत है भाई? लेकिन वही है, जब भी मुंह खोलेंगे तो गलत ही बोलेंगे, कुछ सही बोल ही नहीं सकते ये लोग, है ना। फिर ये कहती हैं कि वही जो सुतने उठने वाली जो चीजें थी ये डिस्कस कर रहे थे। और फिर ये कहती है कि आज भी बोले हैं कि 8 बजे आदमी जाता है, आज भी ये बोल रही है कि मतलब 8 बजे आदमी जाता है तो 2 बजे आता है तो बिना खाए चला जाता है। मतलब बेसिकली ये आज भी अपनी बहू को टारगेट ही कर रही हैं। और फिर ये कहती हैं कि ये बहुत अच्छी माँ है, ये बहुत अच्छी माँ है। और ये कौन से लोग हैं भाई जो कमेंट में लिखते हैं कि भंजना आपकी बिल्कुल बेटी लग रही है? किस एंगल से भाई? मतलब हमें तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। इनके जो खुद के बेटे हैं वो इनके बेटे नहीं लगते बिहेवियर वाइज, क्योंकि इनके बेटे खुद के बेटे इनको सौतेला बोल देते हैं, इनके खुद के बेटे इनको धमकाते हुए दिखते हैं। तो पता नहीं आपको, पता नहीं कैसे क्या लग जाता है, लोगों को समझ नहीं आता।
ठीक है। फिर ये बहू को टारगेट करने से रुक नहीं रही। आज फिर ये कहती है कि कल भंजना रूम साफ कर रही थी, पूरा दिन उसको रूम क्लीनिंग में लग गया। यही अगर रोज रोज वो करती तो इतना टाइम नहीं लगता, सोशल मीडिया का काम है तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से काम। वैसे नहीं होता है भाई, आपकी बहू रात रात भर काम करती है तो लाजमी है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं नींद खुलेगा। लेकिन पता है मेरे थ्रू अगर किसी को मैसेज अगर जाता है, मेरे थ्रू अगर कोई इक्का दुक्का लोग ही अपने आप में सुधार ला सकता है ना, तो जरूर लाइएगा। कुछ भी हो जाए, मतलब मैं ये कहती हूँ ना कि आप 2 बजे 3 बजे रात में भी अगर किसी रीजन से सो रहे हो ना, कहीं पार्टी में चले गए, कहीं ट्रेवल कर रहे, अगर आपको 2-3 बजे भी आप सोते हो तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे नहीं, 4 बजे थोड़ा ज्यादा अर्ली हो गया, 5 बजे एटलीस्ट मिनिमम 5 बजे उठ जाया करो। भले आपके पास कोई काम ना हो तो आप नहा धो के पूजा पाठ करके फिर 2 घंटे की नींद आप ले सकते हो, या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बना करके घर के काम फटाफट 2 घंटे में यार सब कुछ हो जाता है, करके आप आराम से 8-9 बजे से सो जाओ। लेकिन पता है एक चीज जरूर करना चाहिए, सभी के लिए ये है मैसेज कि सुबह सुबह आप अगर एवरीडे उठते हो ना, आप अपनी लाइफ में एक अलग ही टाइप की पॉजिटिविटी आप फील करोगे और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होता है। और पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं, उगते सूरज को हमेशा दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रेयर करना चाहिए, अपनी विश मांगनी चाहिए। और उगते सूरज में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और भाई ये ऐसे ही फालतू की बकवास नहीं, मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मतलब मिनिमम आप 1 मंथ करके देखिए, फिर आपके लाइफ में जो चेंजिंग आपको फील होगी ना, फिर आप आकर के मुझे मेरे वीडियो के नीचे इधर थैंक यू लिख करके जरूर जाएंगे। तो प्लीज ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। तो फिर ये कहती है कि हाँ रूम वाला चीज इन्होंने जो भी किया, उसके बाद ना फिर ये लाइव भी आई थी, ठीक है। और लाइव में इनको जब किसी ने, हाँ लाइव में इनको किसी ने कमेंट किया कि भंजना आपकी बेटी लगती है तो ये क्या कर, और फिर ना इन्होंने क्योंकि दिन में पूरा रायता फैला दिया था, वीडियो बना करके अपनी बहू को लगातार बेइज्जत किया था, तो इस वजह से इनकी बहुत छीछा-लेदर हो रही थी, थू हो रही थी। तो इनको मन किया कि चलो लाइव आकर के, क्योंकि वीडियो पे आजकल व्यूज नहीं जाते हैं, तो लाइव आते हैं तो पूरी मेरी जो बकलोल ऑडियंस है वो तो जुड़ ही जाएगी हमारा दर्शन करने के लिए। तो ये लाइव आई तो किसी ने इनको कमेंट किया कि जो आपकी बहू है भंजना वो बिल्कुल आपकी बेटी लगती है। तो इन्होंने क्या बोला कि हाँ क्योंकि हम अपनी पसंद से अपने लायक बहू लाए हैं ढूंढ करके, ये नहीं है कि मेरा बेटा अपने पसंद से शादी किया है। और बेटी के बारे में क्या ख्याल है आंटी जी, क्योंकि आपकी बेटी और आपके दामाद ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि आपकी जो बेटी है वो उन्हीं के पास भाग करके जाया करती थी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि लव मैरिज में कोई प्रॉब्लम है। और देखो मैं इन चीजों को भी बुरा नहीं मानती हूँ कि अगर शादी के पहले कोई अगर इस टाइप का अफेयर वगैरह है तो शादी कर लिया, तो इसमें मुझे नहीं कुछ बुरा ही लगता, क्योंकि नेवर नो ना किसके बच्चे कल को क्या करे। तो ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करके नहीं ये सारी चीजें करनी चाहिए। बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दुनिया चाहे जितना भी बदल जाए, हमें ये दिन कभी ना दिखाना प्रभु, और बाकी तो जो किस्मत में होता है जिसके वो होता है। और आंटी जी की इस बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बोला ना कि आप लोग बांध करके ये रख लीजिए, आपके बच्चे जो लोग भी इनके लिए बोल रहे हैं, बच्चे अभी छोटे होंगे लेकिन जब बड़े हो जाएंगे ना तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो हाँ ये मैं मानती हूँ कि आज का जो जनरेशन है वो जैसे हमारे जो पेरेंट्स थे वो जितना आज्ञाकारी थे अपने पेरेंट्स के लिए वो जितना आज्ञाकारी थे, समटाइम ऐसा लगता है कि हम शायद नहीं हैं। मतलब सास ससुर के लिए तो फिर भी हैं, लेकिन माता पिता के लिए शायद उतना नहीं होते जितना पहले के लोग होते थे। और इन लॉज के साथ में तो भाई ऐसा होता है कि अगर आप फैमिली में रह रहे हो तो इन लॉज की तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। और ये पता नहीं कौन लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, कैसे ब्लड से ये लोग आते हैं जो अपने इन लॉज की भी बेइज्जती करते हैं, तो उनकी तो खैर भगवान ही मालिक है। लेकिन इस चीज से मैं एग्री करती हूँ कि जनरेशन जिस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है ना, पता नहीं कि आने वाला जनरेशन अपने पेरेंट्स के साथ क्या करे। लेकिन हाँ मुझे ये भी लगता है कि जितनी गंदगी आपके बच्चों ने जो दिखाई है ना, कि मतलब अपने माता पिता को सौतेला बोल देना, ऑनलाइन आ करके अपने बच्चों को, माता पिता को धमकियां देना, अपने पेरेंट्स को नीचे गिराना, अपनी भाई की बुराई करना, बहन की बुराई करना, मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे कभी जनरेशन हमारा नहीं गिरेगा जितना आपने गिराया है। शायद आने वाले 50 साल में भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और फिर यही सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर ये कहती हैं कि इनकी जो बड़ी वाली बहू है उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कपड़ों को लेकर के।
और इनका कहना है कि जैसा देश होता है वैसा भेष होता है, तो पहन ली, क्योंकि इनको डर है अगर ये कुछ भी उनके अगेंस्ट अगर एक वर्ड बोलेंगी तो इनका बेटा फिर से इनको लतियाने जुतियाने लगते हैं। एज यूजुअल इनकी बहू इनको चीरने और फाड़ने लगती हैं। तो देखो, जैसा देश वैसा भेष वो तो ठीक है, लेकिन फिर जब आपको पता है कि आपकी बहू एकदम टुन हो जाती है, क्योंकि हमने देखी उनकी रियलिटी। अगला वीडियो मेरा इसी पे आएगा, वो जो नाइसिल पाउडर का जो वहां पे कारवार चल रहा था ना, उस पे आएगा, शायद दूसरे चैनल पे वो वीडियो जाए, तो आप लोग जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत। डिटेल्स में मैं उन चीजों को डिकोड करूंगी। तो अभी के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी बहू का वो जो कपड़ा वगैरह जो भी है वॉटेवर, मैं तो मानती हूँ यार वेस्टर्न ड्रेस पहनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ यार चॉइस थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। एकदम से लग रहे हो ना कि एक्चुअली वो जो वार डांसर वगैरह होती है ना, उस टाइप के ड्रेसेस वेयर करती है। मतलब लप्पी भाभी से फार बेटर भुट्टो लग रही है यार, एटलीस्ट ड्रेसेस के मामले में तो लग रही है, और लुक्स वाइज तो भुट्टो ज्यादा सुंदर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कहती है कि जैसा देश वैसा भेष। तो जब आपको पता है कि आपकी बहू जैसा देश वैसा भेष कर लेती है, तो फिर उनको जरूरत क्या थी? आपने जो उनको कंपेयर कर दिया सीता माता से। सीता माता कहीं भी जाकर के जींस नहीं पहन लेती थी छपरी वाले। सीता माता ये वाला नहीं सिर्फ वेयर करके घूमती थी, टमी दिखा दिखा करके। मैं ये नहीं बोली कि आपकी बहू दिखा रही है तो उसमें कुछ गलत है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना बढ़ चढ़ करके बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है। उसके बाद फिर अंकल जी कहते हैं, आंटी जी कहती हैं, हम अपने दिल के सच्चे आदमी हैं, मेरे साथ बुरा कोई कर देता है हम नहीं करते हैं, कोई मेरा दुश्मन भी होगा मेरे सामने आ जाएगा तो हम उसका मदद करेंगे, और ये वो। और इनके हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि किसी के साथ ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी एक गलती कर भी दिया है तो उसमें उसके पूरे परिवार को घसीटने की क्या जरूरत है, पूरे परिवार को गलत बोलने की क्या जरूरत है। इसका आंसर मैं जरूर दूंगी। सबसे पहले मैं दूंगी अंकल जी वाले बात का जवाब, जो इन्होंने कहा कि एक इंसान अगर कोई गलती कर भी देता है तो उसमें उसके पूरे परिवार को घसीटने की क्या जरूरत है। देखिए अंकल जी, आपका तो पूरा परिवार यूट्यूब पे गंदगी फैला रहा है, उन्होंने हर प्रकार की नीचता परोसी है, तो आपकी पूरी फैमिली को तो सुनना बनता है। क्योंकि जो जगत भैया ने जगत दीदी के साथ किया ना, उसमें सिर्फ जगत भैया कल्प्रेट नहीं थे, बकायदा आपकी बहू कल्प्रेट थी, आपकी वाइफ कल्प्रेट थी, क्योंकि इतना गंदा, जबकि उनको पता था कि एक गलत चीज हुई उसमें उनका बेटा भी बराबर का भागीदारी था, और फिर भी उन्होंने सिर्फ एक फीमेल को बहुत बहुत मतलब उसको खत्म होने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। और इंक्लूडिंग पूरी फैमिली जगत दीदी के लिए कितना हास हुई ये सबने देखा है। और आज जब सच निकल के आया है ना कि आपके घर की कहानी क्या है, आपकी खुद की बहू क्या है और आपके बेटे क्या है, तो फिर वो आपको सुनना बनता है। आज आप जो ज्ञान बांट रहे हो यहाँ पे बैठ के अंकल जी कि एक ने किया तो पूरी फैमिली, उस टाइम आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? क्या आप वीडियो नहीं देख पा रही थी अपनी वाइफ की, जो किसी को भी पकड़ लेती हैं और उसकी पूरी फैमिली को गाली देती हैं, ऐसे ऐसे लोगों को गाली देती हैं जो एक सीनियर सिटीजन में आता है, जो अपना घर में बैठ करके इंसान प्रवचन सुनता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, पूजा पाठ करता है, बहुत अच्छे से अपने बाल बच्चों के साथ रहता है, उसका ना कोई यूट्यूब से लेना देना है, ना रिएक्शन वीडियो से लेना देना है, ना आपके ये छपरी ब्लॉगरों से लेना देना है। उसको जब आपकी वाइफ गाली ग्लॉज करती है, नौकरानी, दाई, विधवा ये करती है, तब आपको शर्म नहीं आती कि आप अपनी वाइफ को रोकिए कि भाई जिसके साथ चल रहा है उसके लिए बोलो, किसी के पेरेंट्स को मत बोलो। उस समय आपको शर्म नहीं आता है जब आपका बेटा छोटा वाला गंदगी करता है, जब आपका बड़ा वाला बेटा, आपकी बहू किसी के बच्चे को किडनैप तक करने की बात करता है। तो एक्चुअली आप लोगों ने इतनी गंदगी दिखाई है ना कि आप लोग कहीं भी मुंह खोलते हो ना तो खुद ही उस भंवर में फंस जाते हो। फिर आंटी जी वाले बात पे आ जाते हैं कि हम तो दिल के इतने सच्चे हैं ना कि कोई हमारे साथ बुरा भी कर देता है तो हम नहीं करते हैं, मेरे पास आकर के मेरा दुश्मन भी खड़ा हो जाता है तो हम उसकी मदद करते हैं। तो क्या अंशु शुभम आपके दुश्मन से भी गए गुजरे थे क्या? और आप दिल की अगर सच्ची होती ना, दिल की सच्ची तो छोड़िए, मैं तो आपको इंसान ही नहीं मानती, मैं तो आपको लेडी औरत मानती ही नहीं भाई। कोई औरत ऐसी हो ही नहीं सकती कि हम किसी को रखे बेटी बना करके उसका कन्यादान करें और फिर उसके चरित्र पे लांछन लगाएं। चरित्र पे तो लांछन लगाया सो लगाया। आपकी फ्रेंड थी, उसके पेरेंट्स जो आपके फ्रेंड रह चुके हैं, उसको भी आपके बड़े बेटे ने चरित्रहीन बोल दिया, लेकिन आपका मुंह से ना एक वर्ड नहीं निकला कि यार ये गलत है, ये मत करो। तो आप सोचो कि आप लोगों ने किस तरीके की गंदगी फैलाई है, ठीक है। तो सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं हो जाता है, आप लोगों ने जो गंदगी फैलाई है ना वही आज आपको झेलने को मिल रहा है। तो इसको पॉजिटिवली लीजिए और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो बात बात में बोलते हो ना कि सब भौंक रहे हैं तो भौंको,
इसी से पता चलता है कि आपके अंदर क्या संस्कार है और आपने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए होंगे। मतलब आपकी गंदगी से हम अब तो यूज्ड हो गए, अब हमें बुरा भी नहीं लगता आपकी गंदगी देख के। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।